नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। क्या अब वोट चोरी को लेकर होने जा रहा है महाआंदोलन? क्या ज्ञानेश कुमार देंगे अपने पद से इस्तीफा? क्या वोट चोरी के मुद्दे से हिल रही है मोदी जी की कुर्सी? क्या वोट चोरी करना पड़ गया है भाजपा को भारी? दरअसल जब से राहुल गांधी ने हाइड्रोजन बम फोड़ा है तभी से ही हर तरफ वोट चोरी पर चर्चा हो रही है। सोशल मीडिया से लेकर सड़क तक, ड्राइंग रूम से लेकर गली की चाय नुक्कड़ों तक वोट चोरी का मुद्दा गरमाया हुआ है। चुनाव आयोग की चुप्पी और भाजपा की बौखलाहट साग में और घी डालने का काम कर रही है। इसको देखते हुए कांग्रेस पार्टी ने भी इसको लेकर अपना आंदोलन तेज कर दिया है। कहीं चुनाव आयोग की शव यात्रा निकाली जा रही है और प्रदर्शन किया जा रहा है, तो कहीं पर ट्रेनों में पर्चा बांटकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। विरोध इतना तेज हो गया है कि मोदी शाह अब इसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। तो कैसे तमिलनाडु से लेकर दिल्ली तक और बिहार से लेकर महाराष्ट्र तक कांग्रेस ने चुनाव आयोग के खिलाफ हल्ला बोल कर दिया है, सब कुछ आपको बताएंगे इस वीडियो में। सबसे पहले आप इन तस्वीरों को देखिए। तस्वीरें हैं यूथ कांग्रेस के दिल्ली प्रदर्शन की, जहां यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने लोकतंत्र की शव यात्रा निकाली। यूथ कांग्रेस ने जमकर जमीन पर पसीना बहाते हुए चुनाव आयोग द्वारा किए जा रहे वोट चोरी के खिलाफ जबरदस्त प्रदर्शन किया, जिससे घबराकर अमित शाह ने पुलिस को इनकी गिरफ्तारी के ऑर्डर दे दिए। अब देखिए, कुछ ऐसी तस्वीरें राजस्थान से भी सामने आई जहां यूथ कांग्रेस ने वोट चोरी के खिलाफ जमकर बवाल काटा। रायपुर में ठीक इसी तरह की कुछ तस्वीरें सामने आई जहां पर वोट चोरी के खिलाफ हल्ला बोला। इन सब प्रदर्शनों में जो कार्यकर्ता शामिल हुए थे उनके हाथों में एक ब्राजीलियन मॉडल का पोस्टर था। ये वही ब्राजीलियन मॉडल की तस्वीर थी जिस पर राहुल गांधी ने बड़ा खुलासा करते हुए ये दावा किया था कि इसने हरियाणा चुनावों में 22 बार वोटिंग की है। राहुल गांधी के इस खुलासे के बाद पूरे देश हैरान में पड़ गया था कि आखिरकार कैसे चुनाव आयोग इतनी बड़ी धांधली कर सकता है कि एक ब्राजीलियन महिला की फोटो लगाकर वोट चोरी कर ले जाए। यही कारण है कि अब हर कोई इस मॉडल की तस्वीर दिखाकर भाजपा को आड़े हाथों ले रहा है। इस महिला की तस्वीर अब हर चौक चौराहों पर लगा दी गई है, जिससे हर राहगीर को बताया जा सके कि विश्व गुरु भारत अब इतना बड़ा हो चुका है कि ब्राजील की महिला भी भारत आकर 22 बार वोट दे रही है। कांग्रेस के कार्यकर्ता यहीं तक नहीं रुके, उन्होंने आज मुंबई की लाइफलाइन कही जाने वाली लोकल ट्रेनों में भी इस ब्राजीलियन महिला के गुमशुदा होने का कटाक्ष करते हुए मुसाफिरों को पर्चे बांटे। ऐसा ही कुछ नजारा आज मुंबई की मेट्रो में भी देखने को मिला। इस दीदी ने 22 बार वोट किया, हरियाणा में 22 बार ये दीदी ने वोट किया। ब्राजीलियन मॉडल है, इंडिया में इंडिया के नागरिक भी नहीं होते, उन्होंने वोट किया। ऐसे हो रही है वोट चोरी। फेक आईडीज बना के जो लोग मर चुके हैं उनका भी वोट हो रहा है। इससे ब्राजीलियन जनता पार्टी बन गया है। अभी बीजेपी नहीं रहा, ब्राजीलियन जनता पार्टी बन गया है। आप सबको आवाज उठाना है, आप सबको आवाज उठाना है। राहुल गांधी जी का प्रेस कॉन्फ्रेंस देखिए और कैसे चोरी करके सरकार बन रही है। आप देखिए, बिहार में अभी करने की कोशिश हो रही है, अगली बार बीएमसी इलेक्शन में होगी। आवाज उठाइए। देश में आपने देखा राहुल गांधी का प्रेस कॉन्फ्रेंस, हरियाणा में आपको लगता है हरियाणा में हमारे भारतीय नागरिक इनको भी मालूम नहीं होगा कि 22 बार वोट किया। इसके खिलाफ ये सबको आवाज उठाना है। ये वोट हमारा अधिकार है और ऐसी चोरी होनी चाहिए। अब देखिए, एक तरफ जहां राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की बैंड बजा रहे हैं, तो वहीं उनके बब्बर शेर यानी कि यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरकर आम जनता के बीच जाकर वोट चोरी के मुद्दे से जागरूक करा रहे हैं। इसको देखते हुए राहुल गांधी में भी अब जोश भर गया है और उन्होंने साफ कर दिया है कि वो आगे भी वोट चोरी के और भी खुलासे करने वाले हैं। अभी प्रोसेस चल रहा है, हमारे पास बहुत सारा मटेरियल है, प्रोसेस हम चलाते जाएंगे। हिंदुस्तान के जेनजी जो हैं और युवा हैं उनको हम क्लियरली दिखा देंगे कि नरेंद्र मोदी चुनाव चोरी करके प्रधानमंत्री बना है, बीजेपी चुनाव चोरी करती है, क्लियरली बता देंगे।
कोई डाउट नहीं होगा। अब देखिए, एक तरफ जहां राहुल गांधी खुलकर वोट चोरी के खिलाफ मैदान में उतर चुके हैं, तो वहीं अब उनका साथ देने के लिए प्रियंका गांधी मैदान में उतर गई हैं। बिहार चुनाव के दौरान आज प्रियंका गांधी ने अपनी रैली में न सिर्फ खुलेआम वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे लगवाए, बल्कि हर उस अधिकारी का नाम लेकर भी हमला बोला जो आज चुनाव आयोग के ऊंचे पद पर बैठा हुआ है। कौन है वोट चोर? जोर से बोलो, कौन है वोट चोर? नाम लो उनका, नाम लो उनका। उनके साथ 3 और लोग हैं। सबसे पहला ज्ञानेश कुमार, बोलो मेरे साथ, ज्ञानेश कुमार। मेरे साथ बोलो, विवेक जोशी, SS संधू। ये 3 लोग हमारे चुनाव आयोग के सबसे बड़े अधिकारी हैं और इनको इतनी शर्म नहीं है कि इस देश ने उनको दायित्व दिया है, उनको जिम्मेदारी दी है कि हमारे लोकतंत्र की रक्षा करें, हमारे वोट की रक्षा करें, लेकिन इनको शर्म नहीं है। ये आपके यहां से, बिहार से 65 लाख वोट काट रहे हैं, काटे हैं इन्होंने। तो आप बताइए, क्या इनको पद के पीछे छिपने देना चाहिए? क्या इनको अपने पद के पीछे छिपना देना चाहिए, हाँ कि ना? नहीं, बोलो नहीं छिपना है। क्या कुछ महीने बाद ये रिटायर होके चैन की जिंदगी जी सके? ये अच्छी बात है। क्या ये देश इनको भूलेगा? क्या आप इनको याद रखेंगे कि नहीं? जिन्होंने लोकतंत्र के साथ, संविधान के साथ, इस देश की मिट्टी के साथ विश्वासघात किया है, उनको आप भूलेंगे कि याद रखेंगे? याद रखिए इनको, इनके नाम याद कर लीजिए। जैसे एग्जाम के लिए आप मुद्दे याद करते हैं, उसी तरह से ये 3 नाम, और चौथे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, 5वें उनके गृह मंत्री अमित शाह जी, आप याद रखिए, क्योंकि वो समय आया और आएगा कि देश को जवाब देना पड़ेगा। और वो समय आएगा जब आप अपने अधिकारों की लड़ाई को मजबूत बनाएंगे, अपने बिहार को मजबूत बनाएंगे, और जो आपके साथ विश्वासघात हो रहा है उसका जवाब आप मांगेंगे। अब देखिए, जहां एक तरफ कांग्रेस ने चुनाव आयोग के खिलाफ हल्ला बोला, तो वहीं इसको लेकर सबसे ज्यादा भाजपा के पेट में दर्द हो रहा है। तभी तो देखिए, हाइड्रोजन बम फूटा है और चुनाव आयोग पर, लेकिन उसका जवाब देने के लिए बार बार भाजपा को आगे आने पड़ रहा है। अब देखिए, बिहार चुनाव में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को वोट चोरी का मुद्दा भुनाता देख मोदी शाह तो चुप बैठ गए और राजनाथ सिंह जी को आगे कर दिया, जिनके पास राहुल गांधी को झूठा बताने के अलावा और कोई बहाना ही नहीं है। यदि राहुल जी को लगता है कि बिहार के लोगों की वोट की चोरी हो गई है, तो इसकी वह लिखित शिकायत चुनाव आयोग को क्यों नहीं करते? और मैं उनसे यह भी पूछना चाहता हूं, क्या सच बोलकर राजनीति नहीं की जा सकती? क्या राजनीति करने के लिए अथवा राजनीतिक कामयाबी हासिल करने के लिए झूठ बोलना आवश्यक है? बहनों भाइयों, जो हमारा लंबा राजनीतिक जीवन रहा है, मैं कह सकता हूं, सार्थक राजनीति यदि की जा सकती है तो केवल और केवल सच बोलकर ही सार्थक राजनीति की जा सकती है, झूठ बोलकर नहीं की जा सकती। आपके पास मुद्दों का काल है। आप क्या करेंगे अपनी सरकार बनने के बाद? उन मुद्दों के आधार पर जनता से अपील नहीं कर रहे हैं, जनता से झूठ बोल रहे हैं, जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। बराबर इस समय सबसे बड़े सामाजिक न्याय के पुरोधा वह बन गए हैं। कहते हैं हर जाति को उसका हक प्राप्त होना चाहिए। बहनों भाइयों, समाज में सभी, चाहे कोई किसी वर्ग का हो, सबको उसका हक प्राप्त होना चाहिए, इस पर कोई विवाद नहीं हो सकता। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि आप नेता बनना चाहते हैं तो आपको त्याग भी करना पड़ेगा। आप कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, नेता विरोधी दल जब बनने का सवाल आया तब आपको कोई पिछड़ा वर्ग का नहीं दिखाई दिया, आपको कोई आदिवासी नहीं दिखाई दिया, आपको कोई मुसलमान नहीं दिखाई दिया, आपको कोई अनुसूचित वर्ग नहीं दिखाई दिया। स्वयं नेता विरोधी दल बनकर बैठ गए और आप सामाजिक न्याय के पुरोधा बनते हैं।
भाजपा की ये बौखलाहट साफ बता रही है कि वोट चोरी का मुद्दा मोदी शाह के गले की फांस बनता जा रहा है। जिस तरीके से आज पूरे देश में इसको लेकर प्रदर्शन हो रहे हैं, उससे साफ लग रहा है कि ये कोई छोटा मोटा चुनावी हल्ला नहीं बल्कि एक महा आंदोलन का रूप ले चुका है। कांग्रेस ने इस लड़ाई को केवल मंच तक सीमित नहीं रखा बल्कि सड़कों से लेकर संसद तक और सोशल मीडिया से लेकर लोकल ट्रेनों तक हर जगह इस आवाज को फैला दिया है। राहुल गांधी के खुलासे ने जिस तरह से चुनाव आयोग और भाजपा की नींद उड़ा दी है, वो साफ बताता है कि कहीं ना कहीं मामला बेहद गंभीर है। वरना भला क्यों भाजपा के बड़े बड़े नेता अचानक बैकफुट पर आ गए हैं? क्यों मोदी और शाह ने खुद चुप्पी साध ली है और राजनाथ सिंह को ढाल बनाकर आगे करना पड़ रहा है? अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार अपनी कुर्सी बचा पाएंगे? क्या देश की जनता अब जाग चुकी है? क्या विपक्ष आने वाले दिनों में इसे एक बड़ा मुद्दा बना सकेगा? क्या वोट चोरों के खिलाफ ये लड़ाई अब रुकने वाली नहीं है? इन सभी सवालों के जवाब कुछ ही हफ्तों में देश के सामने आ जाएंगे। फिलहाल इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं? हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। चैनल को सब्सक्राइब भी करें और ज्वाइन भी करें। नमस्कार।